और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की नई टीम घोषित कर दी गई है। बड़ी खबर, बीजेपी की नई टीम घोषित कर दी गई है, जिसका इंतजार सबको था और उसके लिए लोग अलग अलग कयास लगा रहे थे। बहुत से नामों की चर्चा थी, किस फॉर्मूले पर यह टीम तय होगी उसको लेकर भी बहुत ज्यादा मंथन चल रहा था। और अब बीजेपी की नई टीम को घोषित कर दिया गया है, उसकी जानकारी भी जल्द सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, बीजेपी की नई टीम घोषित कर दी गई है। हालांकि कुछ देर पहले माना जा रहा था कि मुमकिन है कुछ और विलंब इसमें हो सकता है, लेकिन आज यानी 17 अगस्त के दिन कहा जा रहा था कि बीजेपी की जो नई टीम है उसको घोषित किया जाएगा। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी की नई टीम जो है वो घोषित कर दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की नई टीम घोषित कर दी गई है। नितिन नवीन जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तमाम सदस्यों को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और अन्य दायित्वों पर नियुक्त किया है और तत्काल प्रभाव से नियुक्तियां होंगी। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और आपको पूरी लिस्ट बता देते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किन किन को बनाया गया है। उत्तराखंड से तीरथ सिंह रावत को, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दिल्ली से राम माधव, ओडिशा से बैजंत जयपांडा, आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी, उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा को जगह मिली। और पहले भी ये कयास लगाया जा रहा था कि वो पहले से एग्जिस्टिंग वहां पे सदस्य हैं, लेकिन उनको एक बार फिर से इसी टीम में जगह मिलेगी और वो सही साबित हुआ। गुजरात से वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी, महाराष्ट्र से भारती प्रवीण पवार, पंजाब से सरदार मनप्रीत सिंह बादल, मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्या उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कर्नाटक से प्रोफेसर एम नागराज, उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर को भी जगह मिली है। पश्चिम बंगाल से मधुचंद्र कर को जगह दी गई है। यानी ये उपाध्यक्ष हैं 13, जिनके नाम फिलहाल सामने आए हैं। 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और एक और खबर पुष्ट हो गई है, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री बनाई गई हैं, उनको भी टीम में जगह मिली है। हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। तो उपाध्यक्ष के बाद किन किन को महामंत्री बनाया गया है? अनिल बलूनी मीडिया संयोजक बने रहेंगे, मीडिया का कार्यभार कामकाज वो देखते रहेंगे। और बीजेपी की नई टीम को घोषित कर दिया गया है, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और अनिल बलूनी मीडिया संयोजक बने रहेंगे। अभी भी वो मीडिया संयोजक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। अनूप गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनूप, विस्तार से बताइए इस पूरी टीम के बारे में। कुल 13 जो हैं वो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी का नाम जो है वो फाइनल है, निकल करके सामने आया। अनिल बलूनी मीडिया संयोजक बने रहेंगे। और क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, जिस बात का इंतजार हम लोग कर रहे थे और कल से ही हम अपने चैनल पे भी दिखा रहे थे कि नितिन नवीन की टीम की घोषणा जो है आज होगी और टीम की घोषणा हो गई है। और आपको बता दें कि शुरुआत करते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया यानी कि नितिन नवीन में जो उपाध्यक्ष होंगे उसमें वसुंधरा राजे होंगे, तीरथ सिंह रावत जो कि उत्तराखंड से आते हैं, इसके अलावा राम माधव, देखिए राम माधव महासचिव रहे हैं, वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। इसके अलावा बैजंत जय पांडा हैं, उड़ीसा से आते हैं, डी पुरंदेश्वरी, देखिए ये पूरे उपाध्यक्षों की टीम है। इसके अलावा देखिए बीएल संतोष नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो पिछली टीम में भी थे, इनको रिपीट किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं, जिसपे सबकी नजरें थी कि इस बार जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव, देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद सबसे बड़ा पद जो होता है वो जनरल सेक्रेटरी का होता है। उसमें विनोद तावड़े, सुनील बंसल, ये दो ऐसे नाम हैं जिसकी चर्चा लगातार हम कर रहे थे कि इन दोनों नेताओं को रिपीट किया जाएगा। तो इन दोनों नेताओं को रिपीट किया गया है। इसके अलावा विप्लव कुमार देव जो त्रिपुरा से आते हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी, देखिए हम लोग भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे, स्मृति ईरानी केंद्र में मंत्री थी और जिस तरह से जुझारू नेता के तौर पर जानी जाती है, पहले महिला मोर्चा में भी वो रह चुके हैं। इनको पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, अब वो पार्टी के महासचिव होंगे। इसके अलावा सतीश पुनिया राजस्थान से आते हैं, गजेंद्र पटेल मध्य प्रदेश, हरीश द्विवेदी, देखिए हरीश द्विवेदी का भी नाम का जिक्र हम कर रहे थे, हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से हैं। हरीश द्विवेदी को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भूमिका जो है वो दी गई है। और सबसे बड़ी, क्योंकि देखिए हम लोग मीडिया में हैं, ऐसे में मीडिया सेल के हेड को लेकर बातें कही जा रही थी। अनिल बलूनी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे उसके बाद से ही मीडिया की जिम्मेवारी अनिल बलूनी जो कि उत्तराखंड से आते हैं, सांसद हैं, उनको फिर से जो है मीडिया कन्वीनर बनाया गया। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से नितिन नवीन ने अपनी टीम बनाई है। एक बड़ी टीम कह सकते हैं, बड़े लोगों की टीम है
जिसमें यंग लोगों को जिम्मेदारी बिल्कुल। एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ अनूप, कुछ और नाम निकल करके सामने आए हैं। यूपी से बात करें, रेखा वर्मा उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, हरीश द्विवेदी महामंत्री बनाए गए हैं, स्मृति ईरानी महामंत्री बनाई गई हैं, डॉक्टर भोला सिंह मंत्री, संगीता यादव मंत्री, अमरपाल मौर्य ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो अनिल बलूनी मीडिया संयोजक बने रहेंगे, तीरथ सिंह रावत उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, महेंद्र पांडे कार्यालय मंत्री होंगे, आलोक भट्ट सोशल मीडिया सह संयोजक बनाए गए हैं। तो ये तमाम नाम भी जो हैं वो निकल करके सामने आए हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खास तौर पर अनूप, यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके तीरथ सिंह रावत, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा रेखा वर्मा वो एक बार फिर से इस जिम्मेदारी में नजर आएंगी, उनको रिपीट किया गया। हरीश द्विवेदी महामंत्री बने हैं। और पूरी लिस्ट के हिसाब से बताइए कि यूपी उत्तराखंड से पहले भी कहा जा रहा था एक बड़े प्रपोर्शन में यूपी से यहां संगठन में जगह मिल सकती है टीम में लोगों को। बिल्कुल, देखिए वाइस प्रेसिडेंट के लिस्ट में प्रोफेसर तारिक मंसूर भी हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनका भी नाम घोषित किया गया है। क्योंकि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इनफैक्ट उत्तराखंड में भी चुनाव है। ऐसे में जो कहा जा रहा था कि पूरा फोकस जो है वो इन राज्यों में रहेगा। जाहिर सी बात है कि जो लिस्ट अभी सामने आई है उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व तो बहुत बेहतर तरीके से रखा गया। खुद उत्तराखंड से अनिल बलूनी आते हैं, जिन्हें मीडिया कन्वीनर लगातार मीडिया सेल के जो प्रमुख के तौर पर उनकी जिम्मेदारी जो है वो आगे बढ़ाई गई है, अपने आप में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसके अलावा देखिए, ये अगर पूरी टीम को देखें, चाहे वो हरीश द्विवेदी का नाम हो या स्मृति ईरानी का नाम हो, तीरथ सिंह रावत का नाम हो, तो एक मिक्स तरीके से किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन को आगे करना है, नए नेताओं को जिम्मेदारी देना है, ये सारी बातों का ख्याल जो है इस टीम में रखा गया है। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेवारी और सबसे मुख्य जो पद होता है वो महासचिव का पद होता है। जिस तरीके से